तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की कई कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और श्री कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु, और हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को क्यों श्री कृष्ण ने तोड़कर फेंक दिया? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। आज सभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, नटखट नंद गोपाल के अलग अलग रूपों की पूजा भी करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ सभी राधा जी की पूजा भी करते हैं। वो राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाई। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई थी। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी श्री कृष्ण राधा का मिलन क्यों नहीं हुआ, उनकी शादी क्यों नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों श्री कृष्ण ने छोड़ दिया था राधा का साथ? क्या कृष्ण या राधा को एक दूसरे की कभी याद नहीं आई? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? शायद आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए आज हम इस रहस्य की गाथा को आपके साथ साझा करने आए हैं। तो दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने छोड़ दिया था राधा का साथ और कैसे हुई थी राधा की मृत्यु। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। आइए दोस्तों, तथ्यों को एक एक कर समझते हैं। पहले नंबर पर आता है, बचपन से साथ रहे थे राधा कृष्ण। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों के परे है। अगर श्री कृष्ण राधा के साथ नहीं होते तो फिर भी वह एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ भी था, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था। तब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा करवाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। दूसरे नंबर पर आता है, कंस का वध करने के लिए पहली बार अलग हुए थे। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए श्री कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया था। उधर श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से करा दी गई थी, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, उनका पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। तीसरे नंबर पर आता है, राधा का किसी और से हो गया था विवाह। धार्मिक धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहां पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण काफी समय तक द्वारका देश में ही रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय भी हुए। चौथे नंबर पर आता है, जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिली थी राधा, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुलह की, लेकिन वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य जरूर निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब श्री कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए कोई शब्द नहीं थे। पांचवें नंबर पर आता है, श्री कृष्ण को छोड़कर जाने को मजबूर हो गई थी राधा। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। शास्त्रों में आज भी वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था।
इसीलिए वह श्री कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गईं और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गईं। छठे नंबर पर आता है, आखिरी समय में राधा से मिलने पहुंचे जब श्री कृष्ण। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समा बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेले जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही यह ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। सातवें और आखिरी नंबर पर आता है, श्री कृष्ण ने तब तोड़ दी थी अपनी बांसुरी और उसके बाद नहीं बजाई थी कभी भी। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से श्री कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया था, उसे आज भी राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग भी सब जान गए होंगे श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हो पाया और क्यों तोड़नी पड़ी थी श्री कृष्ण को अपनी प्यारी बांसुरी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के लिए क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा कृष्णा। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।